Soap is the sodium or potassium salt of long carbon chain of carboxylic acid. Soap is the sodium or potassium salt of long carbon chain of carboxylic acid. As you can see, soap has two ends. One is hydrophilic and another is hydrophobic. The long carbon chain part is hydrophobic. The long carbon chain part is hydrophobic and the ionic part is hydrophilic. Soap has two parts. The first one is hydrophilic and the second one is hydrophobic. The long carbon chain part is hydrophobic and the ionic end is hydrophilic. So hydrophobic part, as the name suggests, hydro plus phobic means it is water repel part. So long carbon chain part is called hydrophobic, which repels the water molecule. The board exam, the question may arise, ionic end, it is called hydrophilic. Where Na plus is written, it is ionic end. Ionic end is called hydrophilic, which attracts water molecule. And the long carbon chain is called hydrophobic, which attract oil or dirt. Oil or dirt is attracted by hydrophobic part and water is attracted by hydrophilic end. Suppose you want to wash oil or dirt, so you will use soap. So its hydrophobic end, they will attract oil. तो जो ऑयल होगी, ऑयल ड्रॉप होगी, उसको लॉन्ग कार्बन चेन वाले पार्ट घेर लेंगे अंदर की तरफ से और उस ऑयल को रिपेल करेंगे आयनिक पार्ट जो बाहर की तरफ होंगे हाइड्रोफिलिक. तो लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, जो ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, ये डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जो आयनिक एंड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा. तो ऑयल को चारों तरफ से घेर करके ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट ये मिसेल बना लेंगे. ऑयल को कौन अट्रैक्ट करता है? लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट, जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं. और ऑयल या डर्ट को रिपेल कौन करेगा? वो होगा आयनिक एंड, जो उसको रिपेल करेगा. तो ऑयल ड्रॉप को सोप मॉलिक्यूल्स इस तरह से घेर लेंगे कि ऑयल की तरफ लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट होंगे जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और अपोजिट साइड आयनिक पार्ट होंगे जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं. इस तरीके से मिसेल बना लेते हैं. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल. जैसे हम वाटर को पोर करेंगे तो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है मिसेल का, वो वाटर में चला जाएगा, वाटर में सॉल्यूबल होता है. साथ में उसके साथ में हाइड्रोफोबिक पार्ट और ऑयल भी बाहर आ जाएगा. हालांकि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, पर हाइड्रोफिलिक जो वाटर को अट्रैक्ट करता है उसकी वजह से पूरा मिसेल किस में चला जाएगा? पानी में चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड जो है वाटर में सॉल्यूबल होता है. इस वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बाहर आ जाएगा और ऑयल पार्ट भी बाहर आ जाएगा कपड़ों में से. जब मिसेल वाटर में चला जाएगा तो उससे जो बनेगा वो कोलॉइड बनेगा. वाटर में मिसेल जाने से वाटर क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा, जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट के पाथ को शो करेगा. लाइट के पाथ का विजिबल होना टिंडल इफेक्ट कहलाता है. सोप का एक फ़ायदा है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल. सोप का ये फ़ायदा है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल. लेकिन एक नुकसान है कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता. अब सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन. तो सोप मॉलिक्यूल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके स्कम बना लेते हैं. तो स्कम मतलब प्रेसिपिटेट होता है या पाउडर होता है. स्कम बनाने की वजह से सोप अच्छे से क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता. तो सोप का ये नुकसान है कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता. हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन. वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वो हार्ड सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, स्कम बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाता. सोप की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट. डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ रिएक्शन नहीं करता. डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन नहीं करता. अब डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, डिटर्जेंट के अंदर भी सोडियम सॉल्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर सल्फोनिक एसिड आता है विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन. आपको याद रखना है, डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी सोडियम सॉल्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर सल्फोनिक एसिड होता है विद क्लोराइड और ब्रोमाइड. डिटर्जेंट जो है वो किस में काम आता है? शैम्पू में काम आता है और क्लोथ्स को वॉशिंग करने में काम आता है. डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में इजीली काम कर लेता है, जबकि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता. सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो वीक है, डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है.